कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। अब तक 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु में 30 जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 32 जोन में 849 खुदरा लाइसेंस जारी किए थे, जिसमें कथित अनियमितताओं को लेकर इस पूरे मामले पर जांच बैठाई गई और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। छापेमार कार्रवाई 30 जगहों पर। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहाँ से। हाँ सर, एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार की, जिस तरह से राजनीति। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, जिनका यह कहना है कि सीबीआई के लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं है। मैं ईमानदार हूं और मैंने सच्चाई से काम किया है, तो ऐसे में सीबीआई को, ईडी को जो करना है वो करते रहें। इस विषय को लेकर पहले भी उनके इस तरह के वक्तव्य सामने आते रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जो ताजा अपडेट अभी आ रहा है, शराब घोटाला मामले में देश भर में जहां छापेमार कार्रवाई की गई, 30 ठिकाने हैं जहां पर ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दिल्ली की शराब नीति को लेकर एक्शन में ईडी नजर आ रही है। हालांकि इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा और क्या इससे हासिल होने वाला है, अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाया है, क्योंकि इससे पहले जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई द्वारा छापा मारा गया था, उनके बैंक लॉकर्स को खंगाला गया था, अब ईडी इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आ रही है। देश भर में 30 जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है और गुरुग्राम, दिल्ली सहित 30 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है शराब घोटाले को लेकर, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद और कई अन्य जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु में 30 जगहों पर कुल मिलाकर ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक इसमें क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, ये कह पाना अभी तक थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई शुरू की है और अब देखना ये होगा कि इस छापे से क्या कोई सबूत, क्या कोई लीड यहाँ पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के हाथ लगती है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु में और अब देश के अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और तरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ताजा अपडेट के साथ मौजूद है। तरुण, 30 जगहों पर ईडी कार्रवाई कर रही है, अब ईडी भी एक्टिव है पूरी तरह से, कहां कहां ये छापेमार कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ अपडेट्स अपने पास? देखिए, अभी छापेमारी से संबंधित ही कुछ डिटेलिंग सामने आ रही है। उस समय जो एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर थे आनंद तिवारी, शायद उनके घर के ऊपर रेड हुई है। इसके अलावा जोरबाग के ऊपर एक महेंद्रू करके जो आरोपी नंबर 8 या 9 में लिस्टेड है एफआईआर के अंदर, उनके जोरबाग स्थित शराब कारोबारी हैं मिस्टर महेंद्रू, उनके घर के ऊपर ईडीआई की रेड चल रही है। मनीष सिसोदिया का रिएक्शन थोड़ी देर पहले हमने लिया है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि वो सीबीआई की छापेमारी करवा ले, ईडी की छापेमारी करवा ले। सीबीआई को छापेमारी में कुछ नहीं मिला था, ईडी को छापेमारी में कुछ नहीं मिलेगा, और ये सब इसलिए हो रहा है चूंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है शिक्षा का, उस पर काम जो किया जा रहा है उसको रोका जा सके, लेकिन वो काम रुकने वाला नहीं है। जब क्रॉस क्वेश्चन किया हमने कि क्या तैयारी है उनकी, ईडीआई अगर टीम अपनी लेकर पहुंचती है उनके घर के ऊपर छापेमारी के लिए, तो उनका ये कहना था कि मुझे क्या तैयारी करनी है। जिस तरह से पहले सीबीआई की जांच में कुछ नहीं निकला था, कुछ स्कूलों के नक्शे ईडी को भी अपनी जांच के अंदर मिल जाएंगे, लिहाजा जो मनीष सिसोदिया का बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत कॉन्फिडेंट था और वो ये मानकर चल रहे थे कि आज नहीं तो कल ईडी की छापेमारी उनके घर तक भी पहुंच सकती है। जी, लेकिन तरुण एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने पहले उनके घर रेड की, उसके बाद लॉकर्स जांचे गए, उसमें कुछ ऐसा कॉन्क्रीट सामने आया कि नहीं आया, ये भी इसके बारे में भी सीबीआई के सूत्रों के द्वारा या सीबीआई द्वारा खुद कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अब ईडी का इसमें क्या भूमिका रहेगी? क्या ईडी नए सिरे से ये छापेमार कार्रवाई कर रही है या फिर सीबीआई के द्वारा दिए गए इनपुट्स को ही आगे बढ़ाया जा रहा है?
देखिए, अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी जानकारी सामने आ रही है कि 30 लोकेशन के ऊपर ईडी की रेड हुई है। ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो उस एफआईआर के अंदर जिस तरह से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसके 2 दिन के बाद रेड हुई थी मनीष सिसोदिया के घर पर। तो क्या ईडी की एफआईआर के अंदर भी पीएलएमए एक्ट के तहत मनीष सिसोदिया का नाम लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, और अगर नहीं लिखा गया है तो और कौन से ऐसे कारोबारी हैं या फिर ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो ईडी की जांच के दायरे के अंदर है। मनी लॉन्ड्रिंग का इसके अंदर मामला, चूंकि संकेत मिल रहे थे सीबीआई की एफआईआर से भी, चूंकि पैसों का लेन देन हुआ है, लिहाजा माना यही जा रहा था कि ईडी की कार्रवाई भी किसी भी वक्त आशंकित है। वो कब होगी, सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा था। लिहाजा सार्वजनिक ईडी की एफआईआर सामने के आने के बाद पता लग पाएगा कि मनीष सिसोदिया का नाम भी उसके अंदर है या नहीं है, या फिर इस मामले की और ज्यादा डिटेलिंग क्या है। अभी प्रिलिमिनरी यही जानकारी मिल रही है कि 30 ठिकानों के ऊपर ईडी की छापेमारी चल रही है। देर शाम तक और डेवलपमेंट सामने आ सकती है। निश्चित रूप से। और ये जो पूरा विषय है, ईडी के हाथ क्या इसमें तथ्य निकलेंगे, क्या हाथ कुछ लगता है, ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा निश्चित रूप से। लेकिन तरुण, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि सीबीआई और ईडी क्या संयुक्त रूप से भी कार्रवाई करते आगे देखे जा सकते हैं? क्योंकि जहां पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है वहां पर ईडी अभी तक कोई खास एक्शन में नहीं नजर आई, और जो 30 जगह बताई जा रही हैं वो बिल्कुल नए तरह से नए नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भी नए नाम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आनंद तिवारी का नाम सामने जो आ रहा है, आशंकित तौर पर उनके दिल्ली से स्थित घर के ऊपर रेड चल रही है। इनका नाम सीबीआई की एफआईआर के अंदर भी था, जो न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू होने के वक्त डिप्टी कमिश्नर थे एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर। नाम कमोबेश वही हो सकते हैं, या फिर ईडी को अगर कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ और एड ऑन नामों का करना पड़े तो वो कर सकती है। सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, और जो ईडी है वो पैसों का लेन देन जो हुआ है, कहां से कहां तक पैसा गया, कितना पैसा गया, सरकारी खजाने को इससे कितना नुकसान पहुंचाया गया, इस मामले की जांच कर रही है। माना यही जाता है कि सीबीआई से ज्यादा गंभीर जो शिकंजा है वो ईडी का है, और ईडी के मामले के अंदर अदालतें भी आसानी से जमानतें नहीं देती हैं। सत्येंद्र जैन का मामला भी सार्वजनिक है और 3 महीने से वो जेल के अंदर बंद है। इससे समझा जा सकता है कि अदालतें भी एक समय देना चाहती है जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ताकि जल्दबाजी के अंदर वो गलत फ्रेमिंग ना करे और तथ्यों के अभाव के अंदर कोई आरोपी छूट ना जाए। लिहाजा जो ईडी की कार्रवाई है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील और गंभीर मानी जाती है। सीबीआई की कार्रवाई भी मानी जाती है, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई के अंदर देखने में आता है कि कई बार जो आरोपी है उनको बेल मिलने के अंदर आसानी होती है और इन्वेस्टिगेशन आगे चलता रहता है। ईडी की छापेमारी अगर होती है और ईडी के पास अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस के अंश भी मिल जाते हैं, कुछ आयोटा ऑफ डाउट भी होता है, तो अदालतें ये मानकर चलती है कि ईडीआई फ्रेमिंग कर लेगी उस आरोपी की। लिहाजा 3 महीने तक उस आरोपी को गंभीर स्थितियां झेलनी पड़ सकती है, जैसा कि सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ है। लिहाजा इन नटशेल आम दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि सीबीआई से भी ज्यादा गहरा शिकंजा ईडी का है, जो कसता हुआ अब न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत अलग अलग किरदारों पर दिखाई दे रहा है। मनीष सिसोदिया का नाम उसके अंदर है या नहीं है, प्रिलिमिनरी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि मनीष सिसोदिया का घर है वो रेड के दायरे में नहीं है, लेकिन वो आने वाले वक्त में नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता अभी। बिल्कुल तरुण, और चूंकि इसी संदर्भ में ये बात और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि अब ईडी जब इस पूरे मामले में और सख्ती बरत रही है 30 उन जगहों पर जहां अभी तक सीबीआई की किसी तरह की रेड की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तो इस लिहाज से भी ये बात और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ यहाँ पर कुछ ऐसे लीड्स मिलते हैं ईडी को, तो संभव है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है आने वाले समय में। हालांकि अभी तक सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जब से ये राजनीतिक मामला शुरू हुआ है, चाहे वो बीजेपी उठा रही हो, चाहे कांग्रेस उठा रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी उसको काउंटर कर रही हो, जब तक ये निष्पक्ष जो एजेंसीज हैं हमारी, जिनका लोहा माना जाता रहा है इतिहास के अंदर कई मामलों के अंदर, जब तक उनकी औपचारिक कोई तथ्यों के साथ प्रेस रिलीज सामने नहीं आ जाती, या फिर मामला अगर अदालत के अंदर जाता है तो तथ्यों के आधार के ऊपर सीबीआई सार्वजनिक आरोप को नहीं करती है कि हाँ मनीष सिसोदिया के संबंध में मान लीजिए ईडी की ही कोई कार्रवाई होती है, जो क्रॉस ट्रांजैक्शन हुए हैं, अगर उसके अंदर कहीं दूर दूर तक भी मनीष सिसोदिया, उनके सगे संबंधी या उन्हें दोस्तों की कोई ट्रांजैक्शन अगर पकड़ में आ जाती है, कोई अकाउंट पकड़ में आ जाता है, कोई ऐसा अकाउंट जो कि छदम अकाउंट है, उनके किसी दोस्त से संबंधित है,
तो माना जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की आफत बढ़ सकती है। लेकिन अगर सबूतों के अभाव के अंदर मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन के मामले के अंदर आज सुनवाई है, जरा सी भी अगर राहत मिलती है आरोपी पक्ष को, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर नए सिरे से हमलावर आम आदमी पार्टी हो सकती है, जिसका राजनीतिक फायदा अभी तक तो आम आदमी पार्टी को अपने राजनीतिक इतिहास में मिलता ही आया है।